हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 5 की सारी वर्कशीट आज हम हल करेंगे। इस सप्ताह में अध्याय 2 है हमारा खिलौनों का आनंद। तो चलिए इसके सारे प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं, तो उन पर हमें सही विकल्प चुनकर घेरा लगाना है। तो पहला है, इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है? बेलन की आकृति डी नंबर, और डी नंबर को आप ऐसे गोला भरेंगे। आगे देखिए दूसरा नंबर, इसमें से गोला की आकृति कौन है? तो ये देखिए ये गोला बना हुआ है। अब ये सी नंबर का है तो सी नंबर वाला हम यहाँ पे गोला भी भरेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से शंकु की आकृति कौन है? तो शंकु की आकृति बी नंबर में है, तो बी नंबर का हम यहाँ पर गोला भी भरेंगे। चौथा नंबर, इनमें से घनाभ की आकृति कौन है? तो बी नंबर वाला है घनाभ की आकृति, तो बी नंबर वाले गोले को हम इस प्रकार पूरा भरेंगे। आगे देखिए नीचे बनी आकृतियों की संख्या है, कितनी है आकृतियों की संख्या? यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। छठवां नंबर है, पीली रंग की आकृति का नाम क्या है? तो पीली रंग की आकृति का नाम क्या है? यहाँ पे घनाभ है। आगे बढ़ते हैं, हरे रंग की आकृति का नाम लिखो। तो हरे रंग की आकृति का नाम क्या है? घनाभ। आगे बढ़ते हैं, 8वां, इस टेबल पर कितने शंकु हैं? तो ये देखिए 3 है, 3 शंकु हैं। घनाभ की आकृति में रंग भरो। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी कलर भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीला भरा है, आप लाल हरा कोई भी कलर रख सकते हैं। 10वां, इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं? तो ये देखिए ये है हमारा पहले बेलन, फिर ये है हमारे क्या शंकु, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है? और इस प्रकार से इसमें घन भी दिखाई दे रहा है। 11 नंबर, कौन सी आकृति बेलन के ऊपर रखी हुई है? तो ये देखिए बेलन है, बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। 12 नंबर, कौन सी आकृति शंकु के नीचे बनी हुई है? तो शंकु के नीचे बना हुआ है ये घनाभ। आगे देखते हैं, शंकु और बेलन की आकृतियों की संख्या गिनो। तो शंकु कितने हैं? 1 2 3 4 शंकु हैं, और बेलन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बेलन है, तो 5 बेलन लिख देंगे। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौनों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 9 एवं 8 पर दिए गए आइए करते हैं अभ्यासों करें। तो आपको और अभ्यास करना है तो अपने गणित मेला पाठ से पुस्तिका से आप वहां पे अभ्यास करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, दिवस 2 में है बहुविकल्पी प्रश्न है, शंकु में कितना कोना होता है? तो देखिए कोना ये बना हुआ है, तो एक कोना होता है, सी नंबर का है, तो यहाँ पे सी नंबर का हम गोला भी भरेंगे। दूसरा नंबर है, घन में कितने किनारे होते हैं? तो घन में देखिए किनारे कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किनारे होते हैं। बी नंबर का उत्तर सही है, तो यहाँ पर हम बी नंबर का गोला भरेंगे। घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में 6 फलक होते हैं। आपने अगर कभी पासा देखा है तो वो हमारे घन का ही उदाहरण है, उसमें देखिए 6 फलक होते हैं, वैसे ही इसमें भी होते हैं, तो बी नंबर का उत्तर सही है, तो यहाँ पे बी नंबर का गोला भरेंगे। चौथा है, दी गई आकृति का नाम है खाली स्थान, तो घनाभ है। दी गई आकृति का नाम क्या है? घन है इसका नाम। आगे देखते हैं 6वां नंबर, बच्चों आपके घर में पाई जाने वाली घनाभ के आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो किताब और माचिस का डब्बा। बच्चों घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं 2 सब्जियों के नाम बताइए। तो शंकु जैसे ऐसे होते हैं ना, ऐसा ऐसा लंबा टाइप का, तो गाजर और मूली इस प्रकार से होता है। 8वां है, उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। वृत्त, वृत्त कैसे बनता है? ऐसा गोल। 9वां, उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बने हैं, घर और पेड़। 10वां, आप शाला में रखे चौक के डब्बे को किस आकृति का नाम देंगे? तो घनाभ। इस प्रकार से कुछ डब्बा हमारा बना रहता है। अब देखिए पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौने का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 11 पर दिए गए प्रश्न को आप करेंगे और अभ्यास करेंगे, तो आप और सीखेंगे घन और घनाभ। अगला देखिए प्रश्न 1 है हमारा, इसमें 27 नंबर वर्कशीट में, आपकी कक्षा कक्ष के डस्टर की आकृति किससे मिलती है? तो घनाभ से मिलती है। दूसरा नंबर, दी गई आकृति में कितने फलक है? इसमें भी 6 फलक, घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं। तीसरा नंबर, आकृति में कितने किनारे की संख्या है? आकृति में 12 किनारे हैं। चौथा है, आकृति में कोनों की संख्या बताइए। तो
उस गोले में कोई कोना नहीं होता तो 0 हो गया। 5वां नंबर घुमावदार फलक क्या है? घनाभ, घन, बेलन या इनमें से कोई नहीं तो बेलन। ये देखिए इस प्रकार से बेलन होता है यहाँ पर, तो घुमावदार फलक होगी। खाली स्थान भरिए। अपने परिवेश से घन और घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं को खोजिए और उनके नाम लिखिए। तो घन के जैसे पासा, लकड़ी का गुटका, घनाभ में ईंट, माचिस की डिब्बी। 7वां नंबर है अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली परिवेश को खोज कर लिखिए। तो गोला की गेंद, नींबू, संतरा, कंचा, बेलन की पानी की बोतल, डिब्बा, पेंसिल और पाइप। अब देखिए 8वां नंबर निम्नलिखित आकृतियों से रेलगाड़ी का चित्र बनाई जिनमें से सभी आकृतियों का समावेश हो। तो देखिए इन सबको मिलाकर हमें रेलगाड़ी का डिब्बा बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर रेलगाड़ी का डिब्बा बनाएंगे। चलिए 9वां देखते हैं। ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें एक भी किनारा नहीं होता। तो गोला होता है, ये देखिए गोला, इसमें कोई किनारा नहीं होता। अब इसका आपको और अभ्यास करने के लिए हमारी गणित मेला से प्रश्न क्रमांक 12 और 13 पर और अभ्यास प्रश्न दिए हैं, वहां पर आप और अभ्यास करेंगे। देखते हैं वर्कशीट नंबर 28। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर भरना है हमें। पहला है दी गई आकृति में क्या समानता है? तो दी गई आकृति में देखिए किनारे, फलक और कोने, दोनों आकृतियों में सब क्या होते? समान होते। किनारे 12, कोने 8 और 6 क्या होते हैं? फलक होते हैं। तो ए, बी और सी ये हमारे तीनों में समानता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में, प्रश्न क्रमांक 1 दी गई आकृतियों के नाम क्या है? ये जो दिया गया है, तो एक घनाभ है और ये क्या है? घन है। घन और घनाभ। किस आकृति का किनारा घुमावदार होता है? तो बेलन का होता है। बेलन जैसी दिखने वाली आकृति क्या है? ये डी नंबर की है। 5वां है किन आकृतियों का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती है? तो घन और घनाभ। खाली स्थान भरिए। बेलन में 2 सपाट फलक होते हैं और घन और घनाभ में सपाट सतह की सपाट कैसी होती है? सतह सपाट होती है। और कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं या फलक। 8वां देखिए शंकु में एक घुमावदार सतह होती है। 9वां गोल दिखने वाली आकृतियों के नाम बताइए। वृत्त, गोला, कंचा, गेंद। 10वां ईंट किस आकृति का उदाहरण है? तो घनाभ का है। 11वां आइसक्रीम का कोन किस आकृति का उदाहरण है? शंकु का। 12वां 10 के सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रखने पर कौन सी आकृति का निर्माण होगा? तो 10 के सिक्के को देखिए ऐसे आप गोल गोल रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखते जाएंगे तो बेलन बनेगा, है ना। अब वैसे ही आप गणित मेला में फिर से अभ्यास कर सकते हैं अपनी किताब से। आगे बढ़ते हैं हम दिवस 5 पर, वर्कशीट नंबर 29। सही विकल्प पर घेरा भी हमें भरना है। 2 समान आकार के घन मिलकर कौन सी आकृति बनाएंगे? तो घनाभ बनाएंगे। बी नंबर का उत्तर सही है, तो बी पर गोला करेंगे। 4 घनों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? अनेक प्रकार से जोड़ा जा सकता है। डी नंबर का गोला भरेंगे। दी गई आकृति को किस आकार से पूरा किया जा सकता है? तो डी नंबर वाला यहाँ पर लग जाएगा। एक खांचा यहाँ आ जाएंगे और एक एक ऊपर नीचे, तो डी नंबर का सही है, तो डी नंबर का गोला भी भरेंगे। चौथा है बस के पहियों का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। सी नंबर का गोला भरेंगे। 5वां आपकी पुस्तक किस आकृति की है? घनाभ की है, तो बी नंबर का उत्तर भरेंगे। खाली स्थान भरिए। मकान की सीढ़ी की आकृति घनाभ, पानी की टंकी की आकृति बेलन, जोकर की टोपी कैसी होती है? इस प्रकार से ही होती है, वो शंकु जैसी होती है। दी गए चित्र में से कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है? नाम लिखिए। ये आकृति बनी हुई है, तो देखिए ये क्या क्या बना हुआ है। देखिए शंकु, बेलन, घन, घनाभ और वृत्त, ये सारी चीजें बनी हुई है। 10वां देखिए खाली डिब्बों और पाइपों का इस्तेमाल करके गुंबद वाले कमरे का निर्माण कीजिए तथा उसमें प्रयोग किए गए आकारों का नाम लिखिए। तो गुंबद बनाने में क्या प्रयोग होगा? गोला और बेलन। 11वां देखिए 5 के 10 के सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए तथा वह आकृति किस आकृति की है? लिखिए। तो 5 और 10 का इस्तेमाल करके क्या बनेगा? बेलनाकार आकृति बनेगी। इस प्रकार से आप गणित मेला से और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 पर जो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दिवस 6 में, वर्कशीट नंबर 30। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर है। सही विकल्प पर घेरा भी भरना है। हमारे घर में गोल क्या है? गेंद है। ए नंबर का सही है। ए नंबर का गोला। गाजर का आकार कैसा है? शंकु।
ए नंबर का गोला भरेंगे। चौक के डिब्बे का आकार घनाभ है, डी नंबर का गोला भरेंगे। पाइप का आकार कैसा है, बेलन है, बी नंबर का गोला भरेंगे। फिर खाली स्थान, गोला एक ऐसी आकृति जिसमें एक भी किनारा नहीं है। बेलन के दोनों किनारे घुमावदार होते हैं। 7वां, इन आकृतियों के नाम लिखो। ये है घन और ये है घनाभ। 8वां देखिए, शंकु के आकार का चित्र बनाइए, तो ये शंकु है। 9वां देखिए, यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति मिलेगी, तो बड़ा घनाभ बनेगा। 10वां देखिए, 6 पासों का उपयोग करके अपने पसंद का कोई आकार बनाइए, तो इस प्रकार से आप 6 पासों को आपस में जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा घनाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमारा 5वां सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।